है गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका इंस्ट्रक्टर शर्जील अहमद। अच्छा, बिज़नेस एनालिसिस जो है आज के वक्त में बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है और मोस्टली जो कंपनीज ऑर्गेनाइजेशंस है वो डिफरेंट बिज़नेस एनालिसिस को हायर भी करती है और आने वाले वक्तों में मतलब आज से 5-10 साल बाद फ्यूचर में इसकी डिमांड्स और भी बढ़ जाएगी। तो जाहिर सी बात है, सीखना ज़रूरी है, लोग सीखना चाहते हैं। तो हम आपको सिखाएंगे, लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा इसके करियर के बारे में ज़रूर बात करेंगे, ठीक है। कि आगे ये बिज़नेस के हमारे पास एनालिसिस की करियर कैसी होगी, हमें क्या क्या चीज़ सीखनी होगी, क्या क्या चीज़ अडॉप्ट करनी होगी और हमें कौन कौन से स्किल्स सीखने होंगे, क्या क्या हमारे पास माइंडसेट होना चाहिए। तो इसके हमारे पास एक बेसिक चीज़ें बता दी गई है। ये हमारी फर्स्ट प्रेजेंटेशन है, ठीक है, जिसमें है आपके पास करियर प्रेजेंटेशंस जो हमारे पास है। पहला है बिज़नेस एनालिसिस, ठीक है। तो बिज़नेस एनालिसिस का हमारे पास पहला है कि हमें पांच चीज़ें हमें अडॉप्ट करनी होगी। पहले हमारे पास है स्ट्रॉन्ग एनालिटिक्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, ठीक है। हमें जो भी हमें रॉ डेटा दिया जाएगा या हमें रॉ डेटा प्रोवाइड होगा थ्रू ऑर्गेनाइजेशंस या थ्रू एनीथिंग, तो हमें पहले उसको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। हमें अपने हिसाब से इसको डेटा को एनालाइज करना पड़ेगा, उसके ट्रेंड बनाने पड़ेंगे जो ग्राफिक्स ट्रेंड्स होते हैं, और हमें इसे यूज़फुल या बेनिफिशियल डेटा निकालना पड़ेगा ताकि हमारे ऑर्गेनाइजेशंस को उससे बेनिफिट हो या उससे फ़ायदा हो, ठीक है। अच्छा, जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होते हैं, डिफरेंट एक्सेल से भी हो सकते हैं या डिफरेंट अदर चीज़ें भी हो सकते हैं, उसको हम सॉर्ट आउट करना होगा, ठीक है। वो कैसे हो सकता है, वो जाहिर सी बात है आपको प्रीवियस जो बेसिक आनी भी चाहिए, आपको टूल्स भी आनी चाहिए, ठीक है। दूसरा हमारे पास है अंडरस्टैंड ऑफ बिजनेस प्रोसेस एंड डोमेन, ठीक है। भाई जाहिर सी बात है, हर बिज़नेस का अपना अपना एक डोमेन होता है। कोई फाइनेंस पे काम करता है, तो कोई आपका टेलीकम्युनिकेशन या सर्विस सेक्टर्स पे काम करता है, या कोई बैंकर्स भी होते हैं, बैंक अलग होती है, कोई फ्रेंचाइज होती है। हर आपकी कंपनीज़ के अलग अलग डोमेन्स होते हैं, ठीक है। तो हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि उस डोमेन में आपका बिजनेस काम कैसे कर रहा है, या आपको नॉलेज है। अगर नहीं है तो हम बेसिक नॉलेज ले भी सकते हैं, ठीक है। सेकंड, हमें उनकी स्पेसिफिक नीश पे समझना पड़ेगा, या उनकी जो स्पेसिफिक नीश है, जो काम करते हैं स्पेसिफिक चीज़ें, वो क्या है, ठीक है। हमें उसकी इंडस्ट्रीज़ को समझना पड़ेगा, चाहे वो आईटी भी हो सकता है, फाइनेंस भी हो सकता है, हेल्थ केयर भी हो सकता है, बैंकिंग भी हो सकता है, सर्विस सेक्टर्स भी हो सकता है, ठीक है, अदर थिंग्स। फिर हमें इसके टूल्स और टेक्निक्स दोनों में मालूम करने पड़ेंगे कि इनके डॉक्यूमेंटेशन किस तरीके से होती है, या डिज़ाइनिंग कैसे हो सकती है। मिसाल के तौर पर मैं कोई आईटी सेक्टर की एक मिसाल ले लेता हूँ। तो आईटी सेक्टर्स में भाई इनकी डॉक्यूमेंटेशन कैसे होती है जो मैनेजमेंट लेवल पे, फिर सॉफ्टवेयर में डिज़ाइनिंग कैसे हो सकती है, ठीक है, एनालिसिस कैसे हो सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसमें देख सकते हैं। लेकिन यहाँ हम बात करें बिज़नेस का, तो हम डॉक्यूमेंटेशन कैसे कर सकते हैं, कौन से टूल यूज़ होंगे, कौन सी टेक्निक यूज़ होंगी, डेटा विजुअलाइजेशन कैसे होगा, कौन सी टूल और टेक्निक दोनों यूज़ होंगी, तो हमें ये देखना पड़ेगा, ठीक है। प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट क्या होगी, किस तरीके से एग्जीक्यूट होगा, ये हमारे पास 3 आ जाते हैं। चौथा हमारे पास आ जाता है कि हमें कम्युनिकेशंस को देखना पड़ेगा। लेकिन जाहिर सी बात है, हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है, जिस तरीके से वर्किंग हिसाब से, तो हमें कम्युनिकेट लाजमी चाहिए, ताकि इससे हमारा जो है टेक्निकल और नॉन टेक्निकल तौर पर कम्युनिकेट बढ़ता भी है, ठीक है। पांचवा हमारे पास हमें बिजनेस एनालिसिस की फ्रेमवर्क की नॉलेज होनी चाहिए। इसके बगैर जाहिर सी बात आप आगे बढ़ नहीं सकते। तो उसमें बहुत सारे तरीके ही हैं, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम बिज़नेस नीड्स हमारे पास एक्चुअली काम क्या करते हैं, ठीक है। पहले आप करता है कि हमें बिज़नेस नीड को हम आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, कि बिज़नेस की नेचर कैसी है, ठीक है। हम स्टेक होल्डर से मिलते हैं, हमसे पॉइंट्स बनाते हैं कि हम इस बिज़नेस पे हम ये काम करें, इसमें इतना हमें प्रॉफिट्स होगा, हमें क्लाइंट्स मिलेंगे। दूसरा हमारे पास आ जाता है गैदरिंग एंड एनालाइजिंग रिक्वायरमेंट, ठीक है। बाई यूजिंग इंटरव्यूज़, मतलब स्टेक होल्डर से हम इंटरव्यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हम इनके जो डेटा है उसको हम फंक्शनली तौर पर, नॉन फंक्शनली तौर पर हम वर्किंग कर सकते हैं। फिर हम बिज़नेस मॉडल को प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है, बाई यूजिंग फ्लो चार्ट, वर्किंग फ्लो डायग्राम्स, ETCs, ठीक है। फिर हम टीम्स पे वर्क कर सकते हैं, ठीक है। हम डेवलपर्स हायर कर सकते हैं, टेस्टर्स हायर कर सकते हैं, मैनेजर्स हायर कर सकते हैं, बिजनेस यूज़र्स हायर कर सकते हैं, HRs
तो ये पूरी डोमेन हो जाती है। फिर हम इसको सपोर्ट, प्रोजेक्ट को सपोर्ट भी कर रखते हैं, ठीक है, कि जिससे हमारे जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्यूशन की आसानी हो। टेस्टर्स हो गए, यूजिंग ट्रेनर्स हो गए, ताकि हम नए से नए और को लेकर आ सकें। फिर हम उस रिपोर्ट को मेजर करते हैं, ठीक है, और उसके हम एनालिसिस या इम्पैक्ट देखते हैं कि आया कि हमारे इससे कोई फ़ायदा होता है या नहीं होता है, ठीक है। फिर हम आ जाता है कि हमें कौन कौन से स्किल्स की ज़रूरत है। बेसिकली एनालिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है, ये हमें ज़रूरत पड़ती है, ताकि हम जो भी हमारे पास बिजनेस प्रॉब्लम्स आते हैं हम उसको सॉल्व कर सकें बाय यूजिंग एनालिटिक थिंकिंग, ठीक है। हम डॉक्यूमेंट्स लेते हैं कि प्रीवियस के हिसाब से किस तरीके से उन्होंने सॉल्व किया और हम कैसे करेंगे। बिजनेस प्रोसेसिंग, ठीक है, मैपिंग करना, कम्युनिकेशन स्किल जो हमने बता दिया है, डेटा एनालाइज करना, उसको विजुलाइज करना ताकि हमें इम्पैक्टफुल और यूज़फुल डेटाज मिल सके। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ठीक है, स्टेक होल्डर मैनेजमेंट, ठीक है, टेस्टर्स एंड क्वालिटी इंश्योर्स, ठीक है, ताकि जैसे हम QA टेस्टर से करते हैं कि ताकि वो बैक चेक कर सके। चेंज मैनेजमेंट, ठीक है, और सॉफ्टवेयर और टूल्स एंड नॉलेजेस, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि हमारे पास प्लान कौन कौन से, ठीक है। बेसिकली हमारे पास जो है प्लान्स बन जाते हैं एंट्री लेवल पर, जूनियर बिजनेस एनालिसिस की, एसोसिएट बिजनेस एनालिसिस की, जो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज सिंपल हमारे पास डेटा कलेक्टिंग है, डॉक्यूमेंटेशन से, और डिफरेंट रोल्स हैं। इसकी एक्सपीरियंस हमारे पास 2 साल तक की होती है, 0 to 2 है, एंट्री लेवल है। फिर इसी तरीके से हम मिडल रोल आ जाते हैं बिजनेस एनालिसिस के, तो 2 से 5 साल की होती है। ये हमें स्किल सीखनी पड़ती है। SQL है, BMPN है, टूल है, जेरा है, ठीक है। तीसरी सीनियर्स आ जाती है जो कि सीनियर बिजनेस एनालिसिस का यूज़ होती है, जो कि 5-10 साल के लोग ज़्यादा जो एक्सपीरियंस करते हैं वो इस पर लाई करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास चौथा स्पेसिफिक रोल बहुत सारे होते हैं। डेटा एनालिसिस भी होते हैं, प्रोसेस एनालिसिस भी होते हैं, यूएस एनालिसिस भी होते हैं, सिस्टम एनालिसिस भी होते हैं, ETCs। लीडर रोल्स हमारे पास बिजनेस मैनेजर्स, प्रोग्राम मैनेजर्स, डायरेक्टर्स, ये हमारे पास आ जाते हैं जिनकी एक्सपीरियंस 10 साल से ऊपर होती है। रोड मैप यूज़ करते हैं कि हम किस तरीके से रोड मैप ला सकते हैं। तो हम इसकी बिगनिंग लेवल को समझते हैं कि बिजनेस एनालिसिस है क्या, इसके क्या रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, इसे क्या टाइप्स है। फिर हम इसके कोर को समझते हैं कि एनालिटिक कोर्स में हम क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेटिंग कोर्स में क्या सकते हैं, जो हमारे पास अपना मेन कोर को बिल्डिंग के लिए, जो हमारे फाउंडेशन को बिल्ड करने के लिए होता है। जाहिर सी बात है, अगर आप कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट को देखते होंगे तो सबसे पहले उसकी बुनियाद मजबूत होना लाजमी होती है, ठीक है। तीसरा हमारे पास हम उसके टूल टेक्निक प्रैक्टिकली तौर पर समझ सकते हैं कि क्या इसके टूल्स टेक्निक्स है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, मॉडलिंग, डॉक्यूमेंटेशन, डेटा एनालाइजिंग, ETCs वगैरह। चौथा हम सर्टिफिकेशन भी कह सकते हैं। अगर आप डिग्री करें तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर नहीं है तो आप सर्टिफिकेट्स पे भी काम चला सकते हैं। बहुत से ऑर्गेनाइजेशन आपको जॉब्स हायर करती है, लेकिन बेसिक नॉलेज या बैकग्राउंड होना लाजमी है, ठीक है, शर्त है। या एक्सपीरियंस वगैरह आप इंटर्नशिप्स कर सकते हैं, ठीक है। आप फाइवर्स में या अपवर्क पे क्लाइंट्स ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ एक इंडीड ने सर्च किया है बिजनेस एनालिसिस की, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और जॉब से एनालाइज करना, असिस्ट करना, सपोर्ट करना। ये कुछ हमारे पास और कंपनी HR भी, जिसकी पैकेज 2 लाख पर मंथ है, किसी की 1.5 लाख पर मंथ है, ETCs वगैरह। अच्छा, और कंपनी जो इसके हिसाब से स्किल्स भी लाजमी रखती है। अच्छा, याद रखा जाए तो कि हमारे पास बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की जो डिग्री है या उसका बैकग्राउंड होना लाजमी है, ठीक है। सो गाइस, कैसा लगा आपको? अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा, बहुत अच्छा लगा, तो आप मुझे लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें दोस्तों को, ताकि वो लोग भी बिजनेस एनालिसिस के वेट में आ सकें, क्योंकि ये एक ट्रेंडिंग फील्ड बनने वाली है। और डोंट वरी गाइस, मैं इसका लेक्चर भी पूरा बनाऊंगा, पूरा इंशाल्लाह इसका ट्यूटोरियल बनाऊंगा, थ्योरेटिकली एंड प्रैक्टिकली बोथ पर। साथ साथ इसके प्रोजेक्ट्स भी होंगे ताकि आपको हेल्पफुल लगे। सो थैंक यू गाइस, ख्याल रखिएगा, अल्लाह निगहबान।